Hello friends, welcome on my channel Sania Lali Tutorial. Friends, ये वीडियो मैं बना रही हूँ आपकी ही रिक्वेस्ट पर। आपकी रिक्वेस्ट थी कि फिज़िकल साइंस की क्वेश्चनिंग स्किल पे मैं वीडियो बनाऊँ। ओके, आज का वीडियो फिज़िकल साइंस की क्वेश्चनिंग स्किल पर है, सिर्फ और सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बीएड का माइक्रो लेसन प्लान है। इसे माइक्रो लेसन प्लान में ये स्किल्स यूज़ करते हैं। माइक्रो लेसन प्लान्स में क्या होता है कि कुल टोटल 8 स्किल्स होती हैं, तो जिन्हें आप एक स्किल को सिर्फ एक टाइम पर ही आप यूज़ करते हैं क्लासरूम में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप फिज़िकल साइंस की क्वेश्चनिंग स्किल अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, तो आप एंट्रीज वैसे ही करेंगे जैसे आप करते आ रहे हैं। जैसे कि बोर्ड पर लिखते हैं तो सब्जेक्ट डेट हो गया और सब्जेक्ट आपका ये फिज़िकल साइंस है क्वेश्चनिंग स्किल का। ठीक है, फिज़िकल साइंस ये सब्जेक्ट है। टॉपिक, ये जो क्वेश्चन स्किल बनाया गया है ये किस टॉपिक से है? ये फोर्स एंड प्रेशर के टॉपिक से है। ठीक है, तो इधर साइड आप जैसे क्लास लिखते हैं तो वैसे ही आप क्लास लिखेंगे। क्लास जो ये है 8th क्लास से ये लिया गया है। ड्यूरेशन देखिए इसकी 5 मिनट्स होती है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग स्किल की ड्यूरेशन 5 मिनट्स होती है। पीरियड जो भी आप पीरियड में पढ़ा रहे हो वो पीरियड आप लिख दें। ठीक है, तो और वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बायोलॉजिकल साइंस और मैथ के या अदर भी अगर आपको क्वेश्चनिंग स्किल या फिर अदर कोई भी स्किल आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे और भी स्किल्स अपलोडेड हैं। अगर आपको लेसन प्लान चाहिए तो वो भी अपलोडेड है, प्लीज़ जाके उसे देखें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि जब आप स्किल बना रहे हो तो कंपोनेंट्स का ध्यान आप ज़रूर दें। कंपोनेंट्स का आप ध्यान ज़रूर दें। क्या कंपोनेंट्स होते हैं? देखिए, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पहला स्पीड। कंपोनेंट्स को समझ लीजिए कि कंपोनेंट्स होते क्या हैं, क्योंकि आपको इन्हीं कंपोनेंट्स को फॉलो करते हुए ये स्किल्स को समझना है और उसे परफॉर्म करना है क्लासरूम में। स्पीड, क्वेश्चनिंग स्किल पढ़ाते समय आपकी स्पीड जो होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। तो स्पीड का ख्याल रखिएगा। और सेकंड है वॉइस। वॉइस आपकी बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, लो नहीं होना चाहिए, है ना। तो मीडियम टू लाउड आपकी वॉइस होनी चाहिए। और हाँ, वॉइस आपकी क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो आपके शब्द हैं वो क्लियर स्टूडेंट्स तक पहुँचे और उन्हें क्लियर सुनाई दे। ठीक है, तो वॉइस आपकी क्लीन होनी चाहिए और लाउड होना चाहिए। ओके, थर्ड है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्या होती है कि अगर आप कोई स्पीड में पढ़ा रहे हो तो वो एक वे में होना चाहिए। ठीक है, तो फ्लुएंसी का ध्यान रखें। फोर्थ, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आपको देखने वाली ये होती है कि इस स्किल में कि पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स मींस अगर आप कोई भी स्किल क्वेश्चन, सपोज दैट आप क्लासरूम में हैं, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टूडेंट से तो ठीक है, तो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है, इंटरेक्शन होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आना चाहिए। वही मेन आपका हो गया है पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, तो पांचवा आपका कंपोनेंट है पॉज। देखिए, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बीच में एक हल्का सा पॉज ले लीजिए। ठीक है, तो वो अच्छा रहता है। 6 जो है वो है रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि क्या करना है आपको, अगर आप एक बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्लासरूम में स्टूडेंट से तो आप रिपीट ज़रूर कर दें। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ना समझ में आया हो, एक बार वो ना सुन पाए हो, तो रिपीट ज़रूर कर दें। ठीक है, इसका ख्याल रखिए। अच्छा, रिपीटेशन ऑफ आंसर, ये लास्ट है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है कि देखिए, जब आप अगर आंसर बता रहे हो या अगर बच्चों से रिस्पॉन्स आपको मिला है, उन्होंने कोई करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उनके करेक्ट आंसर को आप रिपीट कर दें, बोल भी दें और ब्लैक बोर्ड पर या आपका जो बोर्ड हो वहाँ पर लिख भी दें, रिपीट भी कर दें। तो ये कंपोनेंट्स का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ओके, सो सीरियल नंबर आप लिखेंगे सबसे पहले टीचिंग एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्सपेक्टेड एक्टिविटी, कंपोनेंट्स और ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये आप कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, या बना लीजिएगा कॉलम, और आप 4 से 5 या 5 ये सिर्फ इतने सफिशिएंट, इतने क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है कि एक्चुअली में जो आप अगर आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक में से बीच बीच में आपने क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, तो आप इस तरीके से आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, कोई टॉपिक आपने ले लिया, ये फोर्स एंड प्रेशर का टॉपिक है, पहला क्वेश्चन बना लिया, आपने पूछ लिया, और पहला ऐसा होगा कि स्टूडेंट आंसर उसका दे देंगे। ठीक है, स्टूडेंट उसका आंसर दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन रीड कर लीजिए, वो भी आप पढ़ा चुके हैं, तो उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछे, स्टूडेंट आंसर दे देंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछना है, इस स्किल में सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछना है और रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं स्टूडेंट एक्टिविटी में तो ये रिस्पॉन्स आना चाहिए, और यही रिस्पॉन्स को आप बोल भी देंगे, रिपीट भी कर देंगे, और यही रिस्पॉन्स को रिपीट करने के बाद बोर्ड पर लिख भी देंगे। सिर्फ इतना करना है यहाँ पर। ओके, इतना ही परफॉर्म करना है। इसे रीड कर लीजिए, क्वेश्चन को, बहुत ईजी है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन रीड कर लीजिए। थर्ड वाला क्वेश्चन का देखिए, मैंने यहाँ पे नो रिस्पॉन्स कर दिया है। अगर आप चाहें तो कोई ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं जिससे यहाँ पर आप स्टूडेंट आंसर दे भी सकते हैं, तो यहाँ पर आप आंसर लिख भी दीजिएगा। मैंने नो रिस्पॉन्स कर दिया है, कोई इशू नहीं है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे लिख भी सकते हैं या आप नो रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चों को आंसर आता होगा तो वो दे देंगे, या फिर अगर आप पूछ रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, यही आंसर उठा के यहाँ पर लिख दीजिएगा, बस सेम। तो अगर नो रिस्पॉन्स यहाँ पे लिख रहे हैं तो आंसर आप यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन के नीचे, क्योंकि टीचर ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो यहाँ पर टीचर ही तो एक्सप्लेन करेंगे, आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस टाइम। ठीक है, तो जब आप इसे एक्सप्लेन कर रहे हो तो थोड़ा बहुत ब्लैक बोर्ड वर्क भी कर दीजिएगा, और जिस समय पढ़ा भी रहे हो क्लासरूम में अगर हो तो बोर्ड पर भी ये ड्रॉ कर दीजिएगा, ताकि अच्छे से उनको क्वेश्चन के आंसर समझ में आ जाए। एक्सप्लेनेशन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब उसके आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फोर्थ आंसर, पढ़ लीजिए। फोर्थ आंसर को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और यहाँ पर भी मैंने नो रिस्पॉन्स लिखा हुआ है। अगर आप लास्ट वाला नो रिस्पॉन्स लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, आपके लिए बेटर भी होगा। नहीं तो आप यहाँ पर भी आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप नो रिस्पॉन्स नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट रिस्पॉन्स में, तो फिर यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे। और जब आप यहाँ पे नो रिस्पॉन्स लिख रहे हो तो फिर क्वेश्चन के नीचे ही आप आंसर लिखेंगे, क्योंकि टीचर ही रिस्पॉन्स दे रही है आंसर का, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे। बच्चे दे रहे हो तो यहाँ लिखेंगे, आप टीचर दे रहे हो तो यहाँ लिखेंगे। थोड़ा सा अपने ब्लैक बोर्ड वर्क भी ऐसे करके समझा दें, क्योंकि जब ये आप आंसर पढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा वर्क यूज़ कर लीजिएगा, और आप इसे भी चाहे तो बोर्ड पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बहुत इजी है। चैप्टर उठाइएगा, रीड करिएगा, क्वेश्चन इसी तरह से बनाइएगा जैसे यहाँ पर बनाया गया है, इस स्किल में बनाया गया है। हाँ, अगर आप सेम बनाते हैं यही स्किल तो भी बहुत अच्छा है आपके लिए, आप सेम भी पढ़ के कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका ये स्किल, कंप्लीट होता है स्किल। बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, सो ये रही फिजिकल साइंस की क्वेश्चनिंग स्किल। अगर आपके लिए ये यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, और अगर आपको बहुत अच्छी लगी है ये स्किल तो भी प्लीज़ कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। ठीक है, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए ही यूज़फुल होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Oh, let me up with a bright
are smiling on now. Put me in the dark, so won't get lost now.